गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। आप लोगों ने पहले जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये जो पढ़े हैं ये सब क्या है? ये अलजेब्रा है। ये क्या है? हम ये गणित के किस क्षेत्र में पढ़ेंगे? अलजेब्रा में। जो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था वो क्या था? नंबर सिस्टम था। उनमें हमने नंबर्स की बात की थी। तो क्या थी? न्यूमेरिकल मैथ्स। ये क्या है? अलजेब्रा। ये ए और बी क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल्स। ये ए बी क्या है? वेरिएबल। तो जब भी आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो वो टॉपिक किस नाम से जाना जाता है? अलजेब्रा के नाम से। तो ये पॉलिनोमियल्स जो है एक अलजेब्रा का टॉपिक है। और ये आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। आपने x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 भी किया था। तो ये क्या? वेरिएबल है। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। आपने इनको मल्टीप्लाई किया था तो आपने वेरिएबल और कांस्टेंट्स के आपने प्लस माइनस इंटू साइड डिवाइड भी किए हों। तो आपने ये चारों चीज़ें की थी इन वेरिएबल्स के साथ। तो इससे आपका थोड़ा पहले परिचय हो चुका है, उसी को हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। तो देखिए एक हम लिखते हैं पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस an(x रेज़ टू n). तो ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या है? n डिग्री का पॉलिनोमियल। वेयर a0, a1, a2, a3, a4, an आर इंटीजर्स। वेयर a0, a1, a2, an आर इंटीजर्स। तो एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब हम क्या कहते हैं? इस पॉलिनोमियल का वर्गीकरण करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइडेशन करते हैं। तो देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ देखो जैसे कि एक, जैसे ये आ गया एक फर्स्ट 5 माइनस 2 7, तो ये है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट टाइप था आपका जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है ही नहीं। क्या नहीं है? कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख दूँ, अगर मैंने जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया x, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0 है। किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। x रेज़ टू 0 इज़ 1। यहाँ पे अगर मैंने जैसे वेरिएबल y डाल दिया तो y की पावर कितनी है? 0 है। y की डिग्री कितनी है? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इनकी डिग्री कितनी है? 0। सेकेंड, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ x
x माइनस 7 y प्लस 8। तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? x की डिग्री कितनी है? 1 है। y की डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये होगा लीनियर, क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम कैसे ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर रहे हैं? डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर? ये पावर डिग्री, ये क्लासिफिकेशन जो हो रहा है डिग्री के आधार पर हो रहा है या पावर के आधार पर हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन जो है डिग्री पावर के आधार पर हो रहा है। तो पहला टाइप तो आ गया आपका जीरो पॉलिनोमियल, जब आपके वेरिएबल की पावर 0 होगी। जब आपके वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो, तो हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? हमें किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर बतानी है, उसकी डिग्री बतानी है, तो हम क्या कहते हैं? उस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म हैं उसमें हम सबसे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखोगे। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी? 2 है। तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 0 तो जीरो पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। इस प्रकार से पावर बढ़ती जाएगी तो हम उनको और भी आगे नाम देते जाएंगे। अगर पावर 3 आती है, पावर 3 जैसे एक्स क्यूब माइनस 8, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने डिग्री या पावर के अनुसार पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो 4 टाइप के हमने पढ़े हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल, जब x या वेरिएबल की पावर 0 होगी, जब इनकी पावर 1 होगी तो लीनियर कहेंगे, जब पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहेंगे और जब पावर 3 होगी तो क्यूबिक कहेंगे। अब इसका देखते हैं पदों के आधार पर। देखिए, जैसे एक टर्म है x, y, या आपके 2 टर्म आ जाती है x प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2, या 3 टर्म आती है x की पावर 10, x की पावर 9 माइनस 8x स्क्वायर। तो जब पावर 1 होती है, पावर 1 नहीं, हम यहाँ पे टर्म के आधार पर कर रहे हैं। पहले हमने पावर के अनुसार किया था, अब कर रहे हैं टर्म के अनुसार। तो टर्म के अनुसार पॉलिनोमियल्स का टाइप फर्स्ट होगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? जब इसमें टर्म एक ही हो। यहाँ पे क्या है? 2 टर्म है, x प्लस 2। क्या है? x प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसे कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल। जब टर्म 3 होंगे तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। अगर मैं एक लिख दूं जैसे 2x, तो 2x है तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी 2 टर्म है 2x, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई से टर्म जो है, टर्म काउंटिंग नहीं होते, टर्म का जो है साइन बीच में प्लस या माइनस का होना चाहिए। जैसे x प्लस 2, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो यहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। 2 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और एक टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो आपने पॉलिनोमियल्स, ये आपका पावर n का पॉलिनोमियल्स था।
उसके बाद में आपने पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के दो प्रकार से, पहला पावर के अनुसार, दूसरा टर्म के अनुसार। अब अगर आपसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें आपसे डिग्री पूछी जाए, क्या पूछा जाए, आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। जैसे इसी की बात कर लेता हूँ मैं, ये एग्जांपल आपका है x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 माइनस 8x स्क्वायर। तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर आपको बतानी है तो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है। तो यहाँ पर देखिए पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे वेरिएबल x की पावर कितनी है, 9 है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 10 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, 10। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 10 हो गई। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी डिग्री पूछे तो आप मैक्सिमम पावर बताएंगे। और एक लास्ट में आता है आपका कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आता है कि आप कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट जैसे आपसे इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं अगेन, आपसे पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 8। आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9, x की पावर 9 का कोफिशिएंट बताना है। तो x की पावर 9 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो आपका होगा सर 0 हो गया। नहीं, अगर 0 होता तो ये टर्म नहीं होता। तो ये क्या है, इसके आगे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8, x की पावर 8 का कोफिशिएंट बताना आपको। तो x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि इसमें x की पावर 8 का टर्म ही नहीं है, x की पावर 8 का टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0 इंटू एक्स की पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो हमने यहाँ पे क्या चर्चा की है, डिग्री के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, और इनके दो टाइप से क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट क्वेश्चन इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस √2। थर्ड है 3 रूट टी प्लस टी इंटू √2। 4 है y प्लस 2/y। फिफ्थ है x पावर 10 प्लस y3 प्लस t20। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल ढूंढेंगे पहले तो कि इसमें कौन सा वेरिएबल है। और वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर है। मतलब जिस वेरिएबल की पावर 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3 ये होगी, वो तो होंगे आपके पॉलिनोमियल। अब होल नंबर में माइनस के नंबर तो आते नहीं हैं, तो अगर किसी के माइनस में आ गए या 1/2, 1/3 ये भी होल नंबर नहीं होते, रेशनल नंबर है। तो किसी की भी पावर हाफ वगैरह ऐसी हो तो वो एक भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए आप क्या चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर। तो देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और x की पावर कितनी है, 2 है। 2 इज होल नंबर। पूरे पॉलिनोमियल में देखना है, ईच टर्म में देखना है, किसी को छोड़ना नहीं।
यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, 1 इज होल नंबर, यहाँ पे है ही नहीं मतलब x रेज टू 0 लिख सकते हैं, तो पावर आगे 0 1 2 ऑल आर होल नंबर, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। y स्क्वायर एंड y की पावर कितनी हो गई 0, यहाँ पे 2 है √2 मतलब क्या हो गया 2 की पावर हाफ, तो आप कहोगे सर इसकी 2 की पावर तो हाफ हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ध्यान दे रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वेरिएबल का बोला है, कांस्टेंट तो बोला ही नहीं, तो ये जो है यहाँ पे y की पावर 0 है, वेरिएबल कौन है y है, और 0 इज़ होल नंबर, कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2 है, इसकी पावर कितनी है 0, बोथ आर होल नंबर, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, देयर आर 2 टर्म, t इंटू √2 से तो आपका काम ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट था, t की पावर कितनी है 1 इज़ होल नंबर, 3 इंटू √2 3 से कोई काम नहीं, लेकिन t क्या है वेरिएबल है, और t रूट मतलब होता है t की पावर हाफ, और 1/2 जो क्या होता है होल नंबर नहीं है, हमें ईच टर्म देखना, प्रत्येक टर्म देखना, किसी को भी नहीं छोड़ना है। इसमें पावर जो थी होल नंबर थी, लेकिन इस टर्म में पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए 2/y, तो हमने 1.6 में फॉर्मूला बताया था, जैसे 1/a की पावर m है, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर जो है माइनस हो जाएगी, तो जब इसको आप लिखोगे तो y + 2y की पावर -1 आएगा, -1 इज़ नॉट ए होल नंबर, इसकी पावर तो होल नंबर है लेकिन इसकी नहीं है, हमें सभी की देखना है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। पावर कितनी है 10 3 20 ऑल आर होल नंबर, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 + x² + x, सेकेंड का सेकेंड 2 - x² + x³, थर्ड है π/2 x² + x, 4 है √2x - 1। इसमें आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, क्या बताना है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन फर्स्ट क्वेश्चन x² इज मल्टीप्लाई बाई 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, देयर आर x² इज मल्टीप्लाई बाई -1 -x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, इन दिस टर्म π/2 x², तो x² इज मल्टीप्लाई बाई π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ इस बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए पहले तो आप ये फिक्स कीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, अगर आप पीछे आंसर शीट में आंसर देखेंगे तो आपके आंसर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसके इन्फिनिटी आंसर है। तो देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, बाइनोमियल चाहिए आपको। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, 2 टर्म, और 2 टर्म में उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। डिग्री के बारे में मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। डिग्री क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री 35 होनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया x, तो x⁵35 प्लस, अब आपको बाइनोमियल मतलब 2 टर्म चाहिए तो 2 टर्म लिखने हैं, और डिग्री 35 तो मैक्सिमम मैंने 35 ले लिया है। अब इससे आप कम कोई भी लिख लो, मैंने लिख दिया जैसे कांस्टेंट लिख दिया x⁵35 + 100, या y⁵35 - y⁵34, या t की पावर 35 - yt, तो ये सारे आपके बाइनोमियल है। देयर आर 2 टर्म्स
टू टर्म्स, ये 3 आंसर हो गए हैं, एक आंसर नहीं है ये, यहाँ पे 3 आंसर दे दिए मैंने। इस प्रकार से इसके बहुत सारे आंसर जो है पॉसिबल हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आंसर दे देंगे। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म चाहिए, ये एक टर्म हो गया x की पावर 100 बस हो गया, या y की पावर 100। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, सेकेंड 4 - y², थर्ड 5t - √7 एंड 4 3। इसकी डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री। इसकी क्या बतानी है, इनमें सबकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, आप जो भी पॉलिनोमियल है उसको देखिए, सभी वेरिएबल में आप देखिए मैक्सिमम पावर कौन सी है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर है 1 2 3, इसमें से मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3। यहाँ पे एक ही है, कितनी हो गई इसकी डिग्री 2, यहाँ पे t है डिग्री 1, यहाँ पे आपके वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल देखना है उसकी डिग्री बतानी है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस x माइनस x³ y प्लस y² प्लस 4 एंड 7x³। अब आपको इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है टर्म के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था नहीं, टर्म के आधार पर नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है डिग्री के आधार पर क्लासीफाई करना है। लेकिन आपको करना कैसे, डिग्री के आधार पर। तो देखिए इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपको बताया हुआ, डिग्री कैसे देखेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसके देखेंगे। तो इसमें डिग्री कितनी है 2 है, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपके 3, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक। यहाँ पे इन तीनों टर्म में मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो ये वापस क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 3, तो ये कौन सा हो गया वापस, क्यूबिक। जैसे ये है आपका 3t, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल का डिग्री के आधार पर। तो डिग्री आप जो है पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर देखेंगे, अगर उसमें 1 टर्म ही होता तो हम उसे कहेंगे लीनियर, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक। इससे ज़्यादा अभी हमारे इस कोर्स में नहीं है। तो आपके ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में 2.2 पढ़ेंगे, जब तक इसको कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।